Yes, good morning class. Again, we'll start our civics class with this pledge. I, Kulvinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Yes, class, we were doing our first chapter. We have already discussed about Lok Sabha, Rajya Sabha, what's the quorum of both houses, who are the presiding officers of these houses. After that, we are reading the role, powers and functions of the speaker. First one, regulating the business of the house. तो क्या है जो speaker है, he presides over the meetings of the house and conducts its procedure. इसके procedure को regulate करता है, इसके meetings को lead करता है and ये decision लेता है कि किसने क्या बोलना है house के अंदर. So next, he decides the admissibility of question, resolution and motion of adjourn. तो ये वो स्पीकर ये डिसाइड करता है कि कौन सा क्वेश्चन पहले राइज करना है, कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा रेजोल्यूशन होना चाहिए. एंड मोशन ऑफ एडजर्न. मोशन ऑफ एडजर्न क्या है? मीन्स कौन सा मैटर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हाउस में डिस्कस करने के लिए. एडजर्न मोशन, कि कौन सा जो मैटर है पहले डिस्कस होना चाहिए, कौन सा बाद में डिस्कस होना. ये सारी चीज़ें कौन करता है? वो स्पीकर ही करता है लोकसभा का. इफ़ अ बिल इज़ पेंडिंग बिफोर द हाउस, स्पीकर who decides whether he or she could allow amendments to be moved to various क्लॉजेज ऑफ द बिल और नॉट. कोई बिल पेंडिंग है उसको आगे फॉरवर्ड करना, पेंडिंग रखना, ये सारी डिसीजन स्पीकर ही लेता है. कोई बिल मनी बिल है या ऑर्डिनरी बिल है, ये भी स्पीकर का ही डिसीजन होता है. स्पीकर डजंट पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन ऑफ द जो स्पीकर है ना, वो जो डिस्कशंस होती हैं हाउसेज में उसमें पार्ट नहीं करता. बट जब क्या होता है कि किसी केस पर वोटिंग सेम हो जाती है, देन हिज कास्टिंग वोट इज़ मैटर्ड. तो वो अपनी वोट का इस्तेमाल कर सकता है जब दोनों साइड से वोट्स सेम हो जाती है. इंटरप्रेट द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द हाउस एंड गिव्स रूलिंग ऑन पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर. तो क्या है, वो प्रोसीजर के बारे में, प्रोसीजर के क्या रूल रहेंगे वो भी स्पीकर ही बताता है. नेक्स्ट है डिसिप्लिनरी फंक्शंस. द स्पीकर मेंटेन ऑर्डर इन हाउस. हाउस में ऑर्डर मेंटेन करना स्पीकर का काम है. नेम अ मेंबर ऑफ सस्पेंशन फॉर अ स्पेसिफाइड पर्सन. इफ द मेंबर disregards the authority of the chair in case of grave disorder, he may adjourn the house. जब कहीं लगता है कि हाउस में कोई प्रॉब्लम है, कोई डिसरिगार्ड्स है, तो वो लोकसभा का स्पीकर उसको एडजर्न भी, हाउस को एडजर्न भी कर सकता है, रुकवा भी सकता है. if a word or words used in debate are indecent or unparliamentary, अगर हाउस में कोई वर्ड अच्छे नहीं यूज़ हुए तो इस केस में भी स्पीकर है उन वर्ड्स को रिमूव करवा सकता है प्रोसीडिंग, हाउस की प्रोसीडिंग में से. द स्पीकर डिसाइड्स वेदर देयर इज अ प्राइमा फेशिया केस रिगार्डिंग ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस. प्राइमा फेशिया में क्या है कि स्पीकर को पहले ही पता होता है कि किस केस के बैक प्रूफ्स क्या है, कि जो डिस्कशंस हाउस में हो रही हैं उसके बारे में क्या प्रूफ्स है कि वो एज इट इज़ है या नहीं. अंडर द एंटी डिफेक्शन एक्ट ऑफ 1985, the speaker is vested with the power related to the disqualification of a member of the Lok Sabha who is debarred from holding any public office till elected again. So एंटी डिफेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है? एंटी डिफेक्शन एक्ट लॉ, पहले ये देखते हैं नीचे वाला. इसमें क्या है कि अगर किसी पर्सन ने
अगर अगर कोई पर्सन है वो हम लोग लोकसभा में रिप्रेजेंट करके भेजते हैं कि वो जिस पार्टी का पर्सन है, सपोज हमने बीजेपी का पर्सन लोकसभा में इलेक्ट करके भेजा और वो आगे जाकर अपनी पार्टी बीजेपी से कन्वर्ट करके किसी और पार्टी में जाना चाहता है, तो वो ऐसे पार्टी बदल के दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता. दैट इज़ कॉल्ड एंटी डिफेक्शन लॉ. ही voluntarily gives up his membership of such political party. तो ऐसे वो जो political party में है उस पार्टी से स्पीकर उसकी जो मेंबरशिप ख़त्म कर देगा. he votes or abstains from voting in the house contrary to direction of the party. तो अगर वो पहले दूसरी पार्टी में जाना चाहता है तो उसको एक पार्टी में से रिज़ाइन करना पड़ेगा, एक पार्टी उसको छोड़नी पड़ेगी. नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस. द स्पीकर रिसीव्स ऑल पटिशंस एंड डॉक्यूमेंट्स एड्रेस टू द हाउस. तो स्पीकर जो भी पटिशंस होती है, जो डॉक्यूमेंट हाउस की मीटिंग में रिप्रेजेंट करने होते हैं, उसको क्या करता है स्पीकर रिसीव करता है और डिसाइड करता है कि कौन से बोले जाने हैं हाउस में मैटर्स. He communicate the decisions of the house to the concerned authorities and request them to compile with such decisions. He allow the admission of visitors and press correspondence to the gallery of the house. तो क्या है, जब हाउस की मीटिंग चलती है तो उसमें प्रेस के बंदे आते हैं वो कवर करने के लिए प्रोग्राम को, और जो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है वो भी उस सेशन को अटेंड करने आ सकते हैं. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पावर किसके पास है? स्पीकर के पास है कि वो उन लोगों को हाउस की मीटिंग में आना अलाउ करे या ना करे. नेक्स्ट वी हैव सुपरवाइजरी कंट्रोल ओवर पार्लियामेंट. The committee of the house function under the overall direction of the speaker. सारी कमेटी हाउस के फंक्शंस है वो स्पीकर की डायरेक्शन में चलते हैं. सर जो भी कमेटीज़ होती हैं वो सारी कमेटीज़ स्पीकर और जहाँ लोकसभा के हाउस की हेल्प से ही बनी होती है. Any procedural problem in the functioning of the committee are referred to the speaker for directions whether a particular document is to be kept secret or produced before the committee. कौन सा जो है डॉक्यूमेंट उसे सीक्रेट रखना है, कौन सा सबसे पहले देना है, ये सारे डिसीजन स्पीकर के होते हैं. Other powers and functions. The speaker presides over the joint sitting of the both houses of parliament. पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की जब जॉइंट मीटिंग होती है तो उसको प्रिजाइड कौन करता है? स्पीकर करता है. द स्पीकर नॉमिनेट्स कंसल्टेशंस विद द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा पर्सनल फॉर पार्लियामेंट डेलीगेशन टू वेरियस कंट्रीज. तो जो स्पीकर नॉमिनेट करता है कंसल्टेशन, सो चेयरमैन की राज्यसभा के चेयरमैन की कंसल्टेशन के साथ, सलाह के साथ कि कौन से जो व्यक्ति है पार्लियामेंट के डेलीगेशन वेरियस कंट्री में भेजे जाएंगे. द स्पीकर प्रिजाइड ओवर द कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज़ इन इंडिया. तो जो स्पीकर है वही कॉन्फ्रेंस की मीटिंग प्रिजाइडिंग करता है लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में भी. The speaker is the chief spokesman of the house. हाउस में मेन चीफ स्पोक्समैन कौन होता है? स्पीकर ही होता है. नेक्स्ट वी हैव सम एडवांटेजेस ऑफ लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल. एडवांटेज क्या है कि जो लोकसभा है वो हाउस वो लोगों का हाउस है, क्योंकि क्या है इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो हम खुद इलेक्ट करके भेजते हैं विदाउट एनी कास्ट क्रीड. वो किसी भी धर्म का हो सकता है. इट इज़ अ मिरर एंड वॉइस ऑफ नेशन. तो इसीलिए लोकसभा को मिरर एंड वॉइस ऑफ नेशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो लोग खुद चुनते हैं, हम खुद अपनी मर्जी से सिलेक्ट करके भेजते हैं. मेकर ऑफ द गवर्नमेंट. तो इस गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड बाय द मेंबर ऑफ द लोकसभा ऑन द इन्विटेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. तो क्या है गवर्नमेंट बनती है
लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा प्रेसिडेंट के कहने पर द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर्स ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। तो क्या है, प्रेसिडेंट क्या है, जिस पार्टी ने ज़्यादा वोट्स ली होती हैं, ठीक है, उस पार्टी में से गवर्नमेंट बनाता है। पार्टीज दैट कमांड्स अ मेजोरिटी इन द लोकसभा एज प्राइम मिनिस्टर। और मेजोरिटी जिस गवर्नमेंट की, जिस पार्टी की मेजोरिटी होती है, उस पार्टी में से ही लोकसभा की उस पार्टी में से ही एक प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बाद प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स ऑन दैट। तो प्रेसिडेंट और मिनिस्टर्स की हेल्प से और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से और जो मिनिस्टर्स है उसे भी अपॉइंट करता है। मिनिस्टर्स आर यूजुअली फ्रॉम द पार्टी और द कोलिशन दैट हैज़ अ मेजोरिटी इन द लोकसभा। मेंबर्स कहाँ से बनते हैं, जिस पार्टी के पास मेजोरिटी होती है, जिस पार्टी ने ज़्यादा वोटें ली होती हैं। मे थ्रू आउट ऑफ द गवर्नमेंट एनी टाइम। तो क्या है, लोकसभा क्योंकि लोगों का हाउस है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो लोकसभा के सिलेक्टेड मेंबर से ही बनती है, तो उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो मिलकर लोकसभा के सामने रिस्पॉन्सिबल होता है। इट हैज़ टू रिजाइन इफ इट लॉसेज द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। अगर ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मिनिस्टर्स लोकसभा का जो कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म कर देते हैं, लोकसभा को इन पर कॉन्फिडेंस नहीं रहता, तो इन सबको रिज़ाइन करना पड़ता है। नेक्स्ट वे फाइनेंशियल पावर्स। तो लोकसभा के एक एडवांटेज ये भी है कि उसके बाद फाइनेंशियल पावर्स होती है। लोकसभा हैज़ सुप्रीम अथॉरिटी ओवर फाइनेंशियल अफेयर्स, सुप्रीम अथॉरिटी है फाइनेंशियल अफेयर्स पर। ऑल द मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस फर्स्ट इन द लोकसभा अलोन। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि मनी बिल सबसे पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। एजुकेशनल रोल ऑफ द हाउस। तो लोकसभा एजुकेशनल रोल ऑफ द हाउस भी करता है कि क्या है, लोकसभा एक वाइटल रोल है स्प्रेडिंग पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द पीपल थ्रू, क्योंकि इसमें डिबेट्स होते हैं, डिस्कशंस होती है, जो वो डिस्कशंस होती हैं वो और लोग सुनते हैं और मीडिया वाले भी दिखाते हैं। इसके साथ क्या होता है, लोगों को पता चलता है कि क्या रिसेंटली चल रहा है, पार्लियामेंट ने किस चीज़ पर क्या डिसीज़न लिया है। तो ये एक एजुकेशनल रोल भी प्ले करता है। नेक्स्ट कंटेंट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वन विद दिस। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।